हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मेरा बहुत तेज़ सिर दुख रहा है। काम भी बहुत पड़ा है पर कुछ नहीं किया। अभी तक मैंने चाय भी नहीं बनाई दोस्तों। ओनली खाली वीडियो बनाए हैं और कुछ नहीं दोस्तों। बहुत तेज़ सिर दुख रहा है। हम अभी भी सोए हुए हैं। उठना है, काम करना बहुत सारा। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। दोस्तों नवरात्रि आ गई है। परसों से नवरात्रि स्टार्ट है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे गरबे होते हैं, डांडिया। हालांकि सब जगह ही होते हैं दोस्तों, पर हमारे यहाँ पे होते हैं। आपको भी डांडिया खेलना हो, गरबे, तो आ जाना। और दोस्तों वैसे मुझे इतना कुछ शौक नहीं है दोस्तों गरबा खेलने का। थोड़ा बहुत है, बाकी इतना कुछ नहीं। नींद आ रही है दोस्तों, बहुत तेज़ है। हाँ, कल रात को भी मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था दोस्तों। जब से मैं वहाँ से आई हूँ मम्मी के यहाँ से, मम्मी हॉस्पिटल में थी, तब से दोस्तों मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं चल रही है। बस हमेशा हाथ पांव दुख रहे हैं और कमर दर्द कर रही है, हाथ पांव दुख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। रोज़ हमेशा दवाई खा रही हूँ, हमेशा दवाई खा खा के भी परेशान हो गई हूँ। देखती हूँ दोस्तों, नहीं तो वापस एक बार डॉक्टर को चेक करवाऊँगी क्या है क्या नहीं। अब उठना है दोस्तों के, काम भी करना है, खाना बनाना है। और ये दोस्तों, ये मेकअप वेकअप का बॉक्स ऐसे कैसी। ये रही लिपस्टिक दोस्तों, मैं कल ही लेके आई हूँ। आईब्रो पेंसिल, काजल, सिंदूर की डिब्बी। सिंदूर तो पहले का दोस्तों। ये सिंदूर है ना, मेरे बहुत पुराना सिंदूर है। ये सिंदूर मेरे वहाँ पे गोरखपुर नहीं, बिहार गई थी। हाँ, गोरखपुर बिहार, खसिया गांव था, वहाँ पे गई थी। हमारे यहाँ पे एक चाचा जी रहते थे ना, तो उनकी लड़की की शादी थी। तो हम तो दोस्तों राजस्थान के हैं, पर उनके साथ वो हम रहते थे वहीं पे, मतलब किराए रहते थे चाचा जी। तो वो चाची से उनसे हमारी काफ़ी अच्छी पहचान बन गई थी और मतलब अच्छे रहते थे, बहुत अच्छा रिश्ता हो गया था। अभी भी है रिश्ता, पर उससे तो चाची चाचा जी बहुत जिद की थी कि नहीं तू भी चल शादी में, तू भी चल। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं भी बिहार देख के आ जाऊंगी। तो हम वहाँ पे गए थे और हाँ, खसिया गांव था। और हम खुशी नगर भी घूमने गए थे और दो तीन जगह घूमने गए थे। मुझे नाम तो ठीक से याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को दोस्तों। कम से कम 5 साल हो गए होंगे। 5 साल पहले का ये सिंदूर में वहाँ से वहाँ पे इनका मंदिर था। अ, हाँ, इनका सीता माता का मंदिर था और राम भगवान का मंदिर था और सीता माता का था। तो बोलते थे कि वहाँ से सिंदूर लाते हैं अपने लिए खरीद के। तो मैं भी वहाँ पे सीता माता के मंदिर से सिंदूर लाई थी दोस्तों। तब से मेरे पास ये सिंदूर है, अभी तक 5 साल से दोस्तों अभी तक चल रहा है सिंदूर और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पर मैं वहाँ पे गई थी बिहार में घूमने। कम से कम दोस्तों मैं 25 दिन वहाँ पे रुकी थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिहार के लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ गांव में मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया, इतने लोगों ने प्यार दिया दोस्तों, जिसकी ये नहीं मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत खुशी मिली थी, वहाँ गई थी, क्योंकि वहाँ पे गांव बिहार के लोग बहुत अच्छे थे। मतलब लोग बाग कहते ये वो, पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऊपर से दोस्तों पूरे गांव के लोगों ने सुना था कि हमारे यहाँ कोई राजस्थान की लड़की आई है शादी में। इतने लोग मेरे से मिलने आए, आप राजस्थान से हो? हाँ, मैंने कहा हाँ मैं राजस्थान।
तो बोला हमारे यहाँ कैसा लग रहा है तकलीफ़। मैंने कहा कुछ तकलीफ़ नहीं है, अच्छा है। और दोस्तों वहाँ पे पानी बरस रहा था। एक बार मैं गई, मुझे वो बात अभी भी याद है। पानी बरस रहा था तो मैं खेत की तरफ जा रही थी। आप तो समझ जाते हो कि खेत की तरफ क्यों जाते हैं वहाँ गाँव में। तो हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, मेरे पास छाता नहीं था। मैं ऐसे ही चल के, एक लड़का दौड़ के आके मुझे छाता दिया कि दीदी ये छाता लेके जाओ, आप बारिश में भीग जाओगे। तो मैंने कहा मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ, फिर मैं छाता देने कहाँ आऊँ। तो बोला कि हाँ मुझे पता है कि आप कहाँ पे आए हो, किसके यहाँ पे हो, मैं वहाँ पे छाता लेने आ जाऊँगा। तो मुझे बहुत खुशी मिली। फिर मैं वहाँ से घर पे चली गई, वो लड़का खुद छाता लेने आ गया क्योंकि उसको पता था कि मैं किसके यहाँ आई हूँ। फिर एक आंटी जी आई थी, मुझे लेके गई। उन्होंने मुझे दही खिलाया था, बहुत स्वाद लगा था दोस्तों। मैं वहाँ पे 25 दिन रही थी, मुझ पर पता भी नहीं चला 25 दिन कैसे निकल गए थे। और बहुत अच्छे लोग थे। और हालांकि चाचा जी वगैरह यहाँ से चले गए हैं, उनकी बहू बेटा सब हो गया। अब तो वो गाँव में ही रहते हैं चाचा जी। अब नहीं, पर फ़ोन पे बात होती है चाची चाचा जी से। और उनकी लड़की की शादी है तो वो बोल रहे थे कि तू आएगी। देखती हूँ दोस्तों, दीपावली के बाद शादी है तो कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ वहाँ पे फिर वापस। दोस्तों अच्छा लगा था मुझे मैनपुरी के लिए। मुझे हालांकि भोजपुरी बोलना नहीं आता है, पर भोजपुरी भाषा बहुत पसंद है। भोजपुरी पिक्चरें भी देखती हूँ। और पवन सिंह जी है, वो मेरे सबसे बेस्ट हीरो है। और हाँ मतलब मैं उनकी पिक्चर बहुत देखती हूँ, बहुत पसंद है। बहुत अच्छे हीरो है, अच्छे लगते हैं। उनकी बोली वगैरह, आवाज़ वगैरह बहुत अच्छी लगती है दोस्तों मुझे। क्योंकि बहुत मतलब हमारे घर में कोई नहीं देखता है क्योंकि किसी को समझ में नहीं आती है, पर मुझे आती है। मुझे बोलना नहीं आता है, बाकी सब आता है। बोलना मुझे नहीं आता है भाषा। बोलने की कोशिश करती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ। हाँ, पर अगर कोई भी मेरे सामने बिहार की भाषा बात करे तो मैं पूरी समझ जाती हूँ, भोजपुरी पूरी समझ जाती हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरी बात थी रियल, मैंने बता दी। अभी तक तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता है दोस्तों कि मैं बिहार गई थी, वहाँ से आई थी। आप लोगों को बता दिया। 5 साल पहले की बात है दोस्तों। पर देखो, कोई अपन को प्यार से ले जाता है तो जाना ही पड़ता। हालांकि मेरी मम्मी को पता था, मैं गई थी तब मम्मी को बता के गई थी, मम्मी मैं जा रही हूँ। हमारे पास ही किराए रहते थे। अभी भी उनकी शादी तो जाएंगे बस, ठीक है।